दोस्तों इस वीडियो में हम हाजिर हुए हैं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर चर्चा करने के लिए। कांग्रेस पार्टी रिएक्टिवेट हो गई है बिहार में। आप सभी जानते हैं लगातार यात्राएं की वो तमाम खबर जो कन्हैया कुमार कर रहे हैं बिहार में, पलायन हटाओ रोजगार दो यात्रा, उस पर चर्चा हो ही रही है। लेकिन पप्पू यादव सीन में कहाँ है और पप्पू यादव की नाराजगी जो है वो कांग्रेस पार्टी से को लेकर किस बात की है। पप्पू यादव वो नेता रहे हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का पूरा विलय जो है मतलब अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने तमाम पार्टी के नेताओं के साथ कांग्रेस में करा दिया था। वो तस्वीरें आपने देखी थी लोकसभा चुनाव के पहले। बावजूद इसके पप्पू यादव को पूर्णिया से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और अंतोगत्वा वो सीट आरजेडी को गई। आरजेडी की बीमा भारती वहां से लड़ी, बुरी तरीके से पराजित हुई। जीत तो गए पप्पू यादव, लेकिन जो पप्पू यादव अपना दिल दिमाग तन मन धन कहते हैं ना, सब कुछ कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, लगा रहे हैं, लगातार चर्चा करते हैं कि बिहार का डीएनए कांग्रेसी है, उस पप्पू यादव के साथ आखिर क्यों इतना सौतेला व्यवहार कांग्रेस में किया जा रहा है और इसका असर सीमांचल की राजनीति पर क्या पड़ेगा। हम जो सीमांचल की चर्चा करते हैं तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, ऐसे जो किशनगंज जैसे जो सीटें हैं, ये वो सीटें हैं जो सीमांचल कोसी बेल्ट में आती हैं। और जब वहां की राजनीति की हम बात करते हैं तो बिना पप्पू यादव के सीमांचल की चर्चा ही संभव नहीं है। तो देखिए दरअसल जो इनपुट मिलता है, देखिए लगातार इन दिनों पप्पू यादव जो है वो कांग्रेस पार्टी पर भड़के हुए हैं। मैं केंद्रीय कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार कांग्रेस की बात कर रहा हूं। और इसके पीछे का कारण बिहार कांग्रेस का वो गुट है जो नहीं चाहता है कि पप्पू यादव सरीखे नेता कांग्रेस पार्टी में आए। देखिए पप्पू यादव से पेट में दर्द कई कांग्रेसियों को उठता है जो यहां मठाधीश बनकर बैठे हुए हैं बिहार कांग्रेस में, जिसमें सबसे पहले नंबर पर तो अखिलेश प्रसाद सिंह ही रहे। हालांकि अब वो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिए गए, राजेश राम बन गए हैं। लेकिन बावजूद इसके और भी कई ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी में जो ये बात जानते हैं कि बिहार में अगर पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी का कमान संभाला, या कमान संभालना छोड़िए, पप्पू यादव को अगर कांग्रेस अपना लेती है, सिर्फ गले लगा लेती है, तो बिहार में कांग्रेस का जीर्णोद्धार हो जाएगा और कई मठाधीशों का मठ जो है वो उजड़ जाएगा। ये बहुत स्पष्ट बात है। बिहार की इकलौती सीट रही पूर्णिया, जहां पर पूरा एनडीए कुनबा, पूरा महागठबंधन अपनी तमाम ताकतों को, प्रयासों को लगाकर भी पप्पू यादव को हरा नहीं सके। पप्पू यादव वहां से निर्विवाद रूप से 6.25 लाख वोट लेकर जीत गया। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि पप्पू यादव की कितनी पकड़ है पूर्णिया में, अररिया में, मधेपुरा में, किशनगंज में। ये वो बेल्ट है जहां पप्पू यादव एक सर्वमान्य नेता के रूप में जाने जाते हैं और ये वही बेल्ट है जहां की 24 विधानसभा सीटों में मात्र एक सीट ठाकुरगंज से साउद आलम जो है वो आरजेडी से विधायक है। 23 सीटों पर अन्य विधायक है, जिसमें 5 तो एआईएमआईएम के ही जीते थे 2020 में और 4 कांग्रेस पार्टी से जीते थे। तो अगर कांग्रेस पार्टी अपना रिवाइवल चाहती है सीमांचल के इलाके में, जहां सबसे आसानी से वो सीट जीत सकती है, क्योंकि अगर हम आरजेडी के गुणागणित समझे तो चाहे शाहबाद का बेल्ट हो, चाहे मगध डिवीजन हो, चाहे तिरहुत हो, चाहे सारण हो, ये वो इलाके हैं जहां पर राजद मजबूत है। राजद अगर कमजोर कहीं पड़ती है तो वो मिथिलांचल और सीमांचल के इलाके में पड़ती है। तो वो बेल्ट जहां पर वो कमजोर है और भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत नहीं है, वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी अपना पकड़ बनाए शुरुआत में, चूंकि अभी जिस स्टेज में कांग्रेस चल रही है, सीट जीतना हारना उसके लिए मायने नहीं रखता है, वोट प्रतिशत बढ़ाना मायने रखता है। तो अगर सीमांचल के इलाके में कांग्रेस सफलता चाहती है, जिन 24 सीटों की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो वहां का सबसे जो आसान और सुलभ तरीका होगा वो रास्ता पप्पू यादव ही तय कर सकते हैं। अब बिहार कांग्रेस का वो गुट जो पप्पू यादव को पसंद नहीं करता है, पहले तो अखिलेश प्रसाद सिंह ही रहे। देखिए पप्पू यादव से सबको डर है कि पप्पू यादव कांग्रेस में आए और अगर उन्हें बड़ा पद दिया गया, मतलब बड़ी जिम्मेदारी दी गई बिहार को लेकर, तो वो उसमें चूकेंगे नहीं। जो व्यक्ति निर्दलीय सीट निकाल सकता है और 7वीं बार जीता, कई बार निर्दलीय जीत चुके हैं पप्पू यादव, उन्हें किसी पार्टी, किसी झंडा, किसी संगठन का जरूरत नहीं पड़ता है। वो सिंगल मैन आर्मी है। बिहार में कई बार देखा गया, पूर्णिया उसका उदाहरण है। अभी 2024 की मैं बात कर रहा हूं, मधेपुरा देख लीजिए, 1991 से सांसद बन रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव को कांग्रेस में लाना कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिहार कांग्रेस के दृष्टिकोण से ये कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि कई मठाधीशों का मठ उजड़ जाएगा। अब देखिए दिल्ली से क्या खबर है।
दिल्ली में क्या चर्चा हो रही है? दिल्ली में जहां तक बात राहुल गांधी की है, प्रियंका गांधी की है, तो उनमें पप्पू यादव की स्वीकार्यता है, लेकिन उनको पद अभी नहीं दिया जा रहा है। उनको पद इस वक्त नहीं दिया जा रहा है, और इसके पीछे का कारण क्या है अभी तो कांग्रेस ही जानेंगे। लेकिन जो इनपुट हम तक आती है कि विधानसभा चुनाव के पहले आप देखिएगा पप्पू यादव को बिहार कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी दे सकते हैं। इस पर चर्चा होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे तक चर्चा करते हैं इस पर कि बिहार के संदर्भ में जब कांग्रेस बात करती है तो वहां पर पप्पू यादव को साइड नहीं किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि देखिए, कई नेता ऐसे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह को ही ले लीजिए, कृष्णा लवरू को ले लीजिए, इन्होंने कहा कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस के लिए तैयार नहीं है। मतलब तेजस्वी यादव को है सीएम फेस के लिए तैयार नहीं है। इस पर चर्चा होगी, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा वो तय करेगा महागठबंधन का कि चेहरा कौन होगा। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बगावती तो हुई है, और उसी का प्रतिफल है कि आज बिहार में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को भेजा। कन्हैया कुमार एक बड़े यात्रा पर निकले हुए हैं, और उस यात्रा में उनको जो जन समर्थन मिल रहा है वो भी अप्रत्याशित है। मतलब इसकी उम्मीद नहीं की गई थी। कन्हैया के आने से कम ये जरूर हुआ है कि बिहार कांग्रेस की चर्चा आज मीडिया पटल पर हो रही है, और जमकर हो रही है। हम भी कर रहे हैं, तमाम मीडिया हाउसेस कर रहे हैं, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चर्चा तो जरूर हो रही है ना। कांग्रेस पार्टी एक प्रयास कर रही है बिहार में रिवाइव करने का। तो जहाँ तक मुस्लिम वोट का समीकरण हो, जहाँ तक ओबीसी वोट का समीकरण हो, दलित वोट का समीकरण हो, सबको साधने के लिए कन्हैया निकले हुए हैं, और बहुत हद तक सफल होते दिख भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिर वही कहानी है कि सीमांचल कोसी में क्या होगा। वो जोन जो अभी खाली पड़ा है, जहाँ एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है लीडर्स के लिए, नई पार्टियों के लिए, वहाँ ना राजद का दाल गल रहा है, ना बीजेपी का, मतलब ना एनडीए का। तो वो जो स्पेस है, जो वैक्यूम है, जो खालीपन है, उसको भरने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करती है? क्या पप्पू यादव को लेती है, नहीं लेती है? अगर नहीं लेती है तो फिर क्यों नहीं लेती है? क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान होगा पूर्णिया के सीमांचल के इलाके में। लेकिन जो खबर इनपुट हम तक है दोस्तों, दिल्ली में पप्पू यादव को लेकर गंभीरता से चर्चा चल रही है, और हो सकता है कि जिस तरीके से 14 फरवरी को कृष्णा लवरू की एंट्री हुई बिहार में, 10 मार्च को कन्हैया कुमार की एंट्री हुई, और 16 तारीख से होली के अगले दिन वो यात्रा निकाल दी है, तो हो सकता है किसी तरीके से किसी दिन कांग्रेस पार्टी ऐलान करे कि पप्पू यादव बिहार में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। पप्पू यादव कई लोगों के लिए सरदर्द हैं, कांग्रेस के ही अंदर कई लोगों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव तो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, चाहे कन्हैया हो या पप्पू यादव। और कन्हैया और पप्पू यादव का जो गठजोड़ है, मतलब पर्सनली देखा जाए निजी तौर पर, तो वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन है बिहार में। एक जीत का समीकरण बना सकते हैं ये दो लीडर्स। कृष्णा लवरू भी इसमें है, राहुल गांधी तो आएंगे ही बिहार विधानसभा चुनाव के पहले, तो देखिए क्या होता है। लेकिन पप्पू यादव दुखी हैं, नाराज हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने अपना सब कुछ जिस पार्टी के लिए किया, अपनी पार्टी का विलय तक करा दिया, वहां वही कांग्रेस पार्टी आज उनको तवज्जो देने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।